हेलो हेलो, कैसे आप लोग हैं? क्या हाल चाल है? आज 7 मार्च है और शनिवार का दिन है। यहाँ पे देखेंगे पूरे भारत की खबरें, पूरी 28 राज्य की खबरें, पूरे 7 केंद्र शासित प्रदेश की खबरें और पूरी विश्व की खबरें यहाँ पे देखेंगे। और साथ ही साथ सरकारी योजना, सरकारी नौकरियों का खजाना देखेंगे भाई। सारी न्यूज देखने वाले हैं। आइए 7 मार्च की खबरों पर नजर डालते हैं। शनिवार है, चैत माह का कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि है और चतुर्थी तिथि जो रहने वाला है वो आपका 7:17 शाम तक रहेंगे। इसके बाद पंचमी हो जाएगा, नक्षत्र चित्रा है, समझ सकते हो। और उसके बाद स्वाति और वृद्धि योग बन रहा है, उसके बाद ध्रुव योग बनेगा। तो आज वृद्धि योग है, तो कहीं भी यात्रा करने से पहले पंचांग को जरूर एक बार देख ले। हम प्रत्येक दिन आप लोगों के लिए पंचांग लेकर आते हैं, आप लोग जरूर देखें। पंडित जी के पास जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लोग पूछने के लिए चलते कि आज कौन सा दिन है, तो आज भाई चतुर्थी है। इसके बाद जो है पंचमी शुरू हो जाएगा 7 बजे के बाद से, समझ रहे हो। और देखिए आज का इतिहास में हिंदी के एल्यूमिनियम शिकार अयेग हीरानंद सचिनानंद वत्स्यायन का जन्म हुआ था और 1876 अलेक्जेंडर ग्राहम बेल को टेलीफोन के आविष्कार के लिए अमेरिकी पेटेंट मिला था। आज ही के दिन मिला था, समझ सकते हो। आज ही के इतिहास में, 7 मार्च के इतिहास में, समझ पा रहे हो। चलिए खबरों को देखते हैं। भारत को नहीं देंगे चाइना जैसी छूट, दिल्ली में बैठक पर क्या बोल गए ट्रंप के मंत्री, दिखा 20 साल का पुराना डर। अमेरिका के उप विदेश मंत्री क्रिस्टोफर लैंडो ने गुरुवार को स्पष्ट किया, अमेरिका भारत को उस तरीके से आर्थिक फायदे छूट नहीं देगा जैसे उसने 10 को पहले चाइना को दिए थे। चाइना इन्हीं छूटों का फायदा उठाकर आज अमेरिका का एक बड़ा प्रतिनिधित्व बन गया है। लैंडो के इस बयान से यह साफ संकेत मिलता है अमेरिका भारत के साथ जो है एक तरीके से यहां कूटनीतिक चाल चल रहा है। अगली खबर, सरकार ने आईओसी, बीपीसीएल और एचपीसीएल के टेक्नोलॉजी का जो है बदलाव किया है। अमेरिका, इजराइल, ईरान लड़ाई की वजह से एलपीजी की कमी पैदा होने की शंका है। इस वजह सरकार जो है ऐतिहासिक कदम उठा रही है। सरकार एनर्जी के दूसरे स्रोतों से सप्लाई हासिल करने की कोशिश कर रही है। देख सकते हो बहुत बड़ी खबरें। एलपीजी सिलेंडर के दाम बढ़ सकते हैं, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ सकते हैं। भाई आप लोग अभी से ही स्टॉक रख ले पेट्रोल डीजल को। अगली खबर, ऑपरेशन सिंदूर से पूरी दुनिया में राजनाथ सिंह ने जो है बदलते वॉर गेम को पूरी पिक्चर सामने रख दी है। देख सकते हो भाई, भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सागर संकल्प मेरी टाइम कॉनक्लेव में रक्षा से जुड़े कई अहम जानकारी दी है। राजनाथ सिंह ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर जैसे अभियानों के सफलता और अपनी दिशा में बढ़ते कदम आज भारत की रक्षा काफी मजबूत है। और राजनाथ सिंह ने कहा, डिफेंस एक्सपर्ट 24,000 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड आंकड़े को पार कर चुकी है। तो देख सकते हो भाई आप लोग जो है आने वाले समय में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ सकते हैं। और देखिए अगली खबर, पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त का इंतजार खत्म, आपके खाते में आएंगे 2,000 रुपया बहुत जल्द ही। बहुत बड़ी अपडेट आ रही है आप लोगों को। यहां पे देख सकते हो 21वीं किस्त 19 नवंबर 2025 को रिलीज हुई थी, जिसमें से 9 करोड़ से ज्यादा पात्र किसानों को फायदा मिला। अब देखिए यहां बताया जा रहा है आपको जो है 22वीं किस्त जो जिस किसानों का नजर टिका हुआ है, करोड़ों किसान भाई इंतजार कर रहे हैं। उम्मीद है जल्द ही ये किस्त जारी हो जाएगी। बहुत बड़ी अपडेट। अगली खबर, केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए जरूरी खबर, 30 अप्रैल तक करना होगा ये काम। देखिए भाई बहुत बड़ी खबरें आ रही है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए अहम माने जा रहे 8वें केंद्रीय वेतन आयोग 8th पे कमीशन ने अब अलग अलग जो है पक्षों से सुझाव और मेमोरेंडम मांगे हैं। आयोग ने अपनी वेबसाइट पर जानकारी दी है। कर्मचारी, पेंशनर यूनियन और अन्य हितधारक अपनी राय ऑनलाइन पोर्टल पर भेज पाएंगे। चलिए अगली खबर, चीन को जो है गाली देने वाला, देख सकते हो भाई यहां पे साफ बनेंगे नेपाल के पीएम। भारत को लेकर कैसी, देख सकते हो पिछले साल सितंबर में जेन जी जो है कि नेतृत्व में हुए हिंसक विरोध प्रदर्शन के बाद नेपाल ने अपनी नई सरकार चुनने के लिए मतदान किया। इस वजह में सबसे अधिक चर्चा केंद्र है काठमांडू के पूर्व मेयर बालेन शाह। उन्होंने जो है सपा 5 से चुनाव लड़ने के अपने पद से जो है यहां पे इस्तीफा दिया। अगली खबर, बिहार को इस माह केंद्र से 30,000 करोड़ की सौगात, वेतन, पेंशन और छोटे भुगतान पर राहत मिलने वाली है। बिहार को वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए जो है अंतिम माह में केंद्र सरकार से करीब 30,000 करोड़ रुपए मिलेंगे। इनमें केंद्रीय करों की हिस्सेदारी के रूप में 7500 करोड़ रुपया और शेष केंद्रीय योजनाओं को केंद्र राशि मिलेगी। इससे बिहार के सरकारी खजाने को राहत मिलेगी। केंद्र की सौगात से विकास योजना में छोटे भुगतान राहत मिलेगी। तो ये बहुत बड़ी खबर है। और अगली खबर, नीतीश का उत्तराधिकारी कौन, बिहार का नया सीएम चुनने में ये 5 फैक्टर करेंगे
काम। देख सकते हो भाई, नीतीश कुमार 2 दशक तक मुख्यमंत्री रहने के बाद अब बिहार से दिल्ली की सियासत के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। ऐसे में बीजेपी को बिहार में अब नए मुख्यमंत्री की तलाश करनी है, लेकिन उसके लिए सिर्फ चेहरा और छवि नहीं बल्कि कई दूसरे फैक्टर का भी ख्याल रखना होगा। जानिए भाई फैक्टर यहाँ क्या हो सकते हैं, इसी को लेकर सोशल मीडिया पर खबरें चल रही है। आप बताइएगा अपनी राय कौन बनेंगे। अगली खबर, बिहार के नए राज्यपाल बने सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हुसैन। कई राज्यों में राज्यपाल उपराज्यपाल बदले गए हैं। देश के कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में संवैधानिक बदलाव किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के आदेश के बाद से बिहार, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु समेत कई प्रदेशों और केंद्र शासित प्रदेश में राज्यपाल उपराज्य बदल दिया गया है। बिहार में नए राज्यपाल के तौर पर सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हुसैन को जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो ये बहुत बड़ी अपडेट, देख सकते हो राज्यपाल की बदली हो चुकी है। अगली खबर, नौकरियों का पिटारा लेकर आए भाई, देख सकते हो यूपीएससी सीएससी 2025 के टॉपर्स के चेहरे पड़े इन आने वाले अफसरों की दास्तां भाई। देख सकते हो यहाँ पे यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2025 का अंतिम परिणाम घोषित हो चुका है। राजस्थान के रावत भाटा के अनुज अग्निहोत्री इस परीक्षा में टॉप किया है। दूसरे स्थान पर राजेश्वरी सुवे एम है। तीसरे स्थान पर पंचकुला के एकांश जो है, कुल मिला के 958 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया है। अगली खबर, आईडीबीआई बैंक में निकली असिस्टेंट मैनेजर, ढेरों नौकरियां, 8 मार्च से करें आवेदन, जाने वैकेंसी। देख सकते हो बैंकिंग सेक्टर में नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए खुशखबरी है। बैंक ने असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ए, जूनियर असिस्टेंट मैनेजर JAM ग्रेड 0 के कई पदों पर भर्ती निकाली है और इसमें इच्छुक उम्मीदवार 8 मार्च से ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे, यानी कल से आप लोग आवेदन कर पाएंगे अगर आप बैंक में जॉब करना चाहते हो। देख लो भाई। अगली खबर, मुंबई पोर्ट अथॉरिटी में निकली है MBA क्लास 1 की वैकेंसी। वेतन 50,000 से लेकर के 1,13,000 तक। देखें उसकी योग्यता, उम्र सीमा, सारी चीजें मुंबई पोर्ट अथॉरिटी में MBA क्लास के लिए बहुत बड़ी अपडेट है और इसके लिए आप इसके तहत आवेदन कर पाओगे। चयनित उम्मीदवार को सैलरी भी देख सकते हो भाई, अच्छा खासा है ना। तो आप लोग जाके जरूर ऑफिशियल वेबसाइट पर जाओ और सारी चीजें चेक करो। देखो आप लोगों के लिए पर डे नौकरी का पिटारा लेकर आते हैं। अगली खबर, SSC JEE पेपर 1 का रिजल्ट जारी हो चुका है। यहाँ पे देख सकते हो भाई 15,607 अभ्यर्थी चयनित हुए हैं। कर्मचारी चयन आयोग जूनियर इंजीनियर पेपर 1 का रिजल्ट जारी कर दिया। सिविल इंजीनियरिंग 11,593, इलेक्ट्रिक और मैकेनिकल इंजीनियर में 4,014 उम्मीदवार को अगले चरण के लिए चुना गया है। समझ पा रहे हो? तो ये बहुत बड़ी अपडेट आप लोगों के लिए। चलिए अगली खबर, पुलिस कांस्टेबल के 3,298 पदों पर निकली भर्ती। 12वीं पास और 10 मार्च तक करें आवेदन। देख सकते हो 12वीं पास आवेदन कर पाएंगे। ये पंजाब पुलिस की तरफ से निकाला गया है और ये युवाओं के लिए बहुत बड़ी भर्ती है। इस भर्ती में जिला पुलिस और सशस्त्र पुलिस कैडर में कांस्टेबल पदों पर भर्ती की जाएगी। और 3,298 है और इस प्रक्रिया में 10 मार्च से ये स्टार्ट हो जाएगा आवेदन और इसके लिए चाहिए 10+2 इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण किया हो, वही भर पाएंगे। अगली खबर, NBCC में इंजीनियरिंग समेत विभिन्न पदों पर भर्ती है और आज से ही करें आवेदन। सैलरी 2.40 लाख तक है, दे सकते हो 2,40,000 तक। ये बहुत बड़ी अपडेट है। NBCC इंडिया लिमिटेड में इंजीनियरिंग मैनेजर और अन्य पदों पर भर्ती है और इच्छुक और योग्य उम्मीदवार जो है आज से ही आवेदन कर पाएंगे ऑनलाइन और इसके लिए चयनित उम्मीदवार जो है अच्छी खासी सैलरी दी जाएगी। तो भाई देख लें, उम्र सीमा देख लें, योग्यता देख। अभी तक लाइक नहीं किए हो भाई, लाइक कर दो। सब्सक्राइब नहीं किए हो, सब्सक्राइब कर दो और घंटी नहीं बजाए तो बजा दो। आपका लाइक हमारे लिए मोटिवेशनल होता है। भूल जाते हो भाई, लाइक कर दो। सब्सक्राइब करना भी आप लोग भूल जा रहे हो। सारे लोग सब्सक्राइब करेंगे। चलिए खबरों को देखते हैं। दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों की मुश्किलें बढ़ी है। अब 3 साल के बैंक खाते का होगा ऑडिट। रेखा सरकार का बहुत बड़ा फैसला। अभिभावकों द्वारा वित्तीय अनियमितताओं और अत्यधिक शुल्क वसूली की शिकायतों के बाद दिल्ली सरकार ने लगभग 1800 निजी स्कूलों के अकाउंट का ऑडिट शुरू कर दिया है। शिक्षा निदेशालय ने खुद बताया कि आखिर यह फैसला क्यों लिया गया। सरकार की यह प्रक्रिया है, लगभग 1 साल तक यह चलेगी। तो बहुत बड़ी अपडेट। यूपी में अगली खबर, यूपी में वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने हटाने का जो है आखिरी मौका कल था। 82 लाख से ज्यादा लोगों ने किया आवेदन। उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण के तहत दावे और आपत्तियां दर्ज करने का जो है कल अंतिम दिन था। चुनाव आयोग के निर्देश पर चल रही इस प्रक्रिया में अब तक लाखों लोगों ने नए मतदाता के रूप में पंजीकरण के लिए आवेदन किया, जबकि कई लोगों के नाम हटाने के लिए बड़ी संख्या में फॉर्म जमा किए गए। तो भाई अपना देख लेना। अगली खबर, यूपी
के हर ब्लॉक में गूंजेगा खेल का मैदान। योगी सरकार की ग्रामीण स्टेडियम योजना में चमकेगी खेल प्रतिभाएं। बहुत बड़ी अपडेट, योगी सरकार खेलो इंडिया की तर्ज पर उत्तर प्रदेश के सभी विकास खंडों में आधुनिक ग्रामीण स्टेडियम बना रही है। लगभग 30 परियोजना निर्माणाधीन है जो ग्रामीण युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधा प्रदान करेगी। इन स्टेडियमों में सेंट्रिक ट्रैक, मल्टीपर्पस हॉल और ओपन जिम होंगे। साथ ही पेशेवर कोच भी तैनात किए जाएंगे। यह बहुत बड़ी अपडेट। अगली खबर, यूपी में अगला विधानसभा चुनाव नहीं लड़ पाएंगे ये 6 प्रत्याशी। भारत निर्वाचन आयोग ने किया आयोग, भाई देख सकते आयोग घोषित किया। मुख्य निर्वाचन आयोग नवदीप रीनवना ने बताया कि संबंधित प्रत्याशी 3 वर्ष तक किसी भी सदन, राज्य या संघ राज्य क्षेत्र विधानसभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुनने के लिए आयोग घोषित कर दिए गए। तो ये सबसे बड़ी अपडेट। अगली खबर, इजराइल की 7 लेयर एयर डिफेंस को भेदने वाली ईरान की जो है खर मर शहर 4 मिसाइल बरफा रही है कहर। भाई देख सकते हो यहाँ पे ईरान की IRGC ने ऑपरेशन 2 प्रिंस के 19वें चरण में जो है खर मसहर 4 मिसाइल दागेगी। 1 टन वाटेड हाइल ये मिसाइल सुबह तेल अवीव के बीचों बीच और बेन गुरियन एयरपोर्ट पर। बहुत बड़ी खबरें। अगली खबर, तुर्की और अजरबैजान और पाक मिडिल ईस्ट में जंग कैसे इस कुफाती तिड़की को संकट में ला दिया है। देख सकते हो भाई, बहुत बड़ी खबरें। यहाँ पे US, इजराइल और ईरान के बीच हफ्ते भर से चल रही जंग अब सिर्फ इन 3 देशों के लिए नहीं रह गई। ये जंग आग अब काफी भड़क चुकी है। इसकी लेफ्टो ने पूरे मिडिल ईस्ट को अपनी जद में लेना शुरू कर दिया। कायदे देखे तो इन 7 दिनों में अब तक लगभग 15 देश सीधे इस जंग से प्रभावित हुए। गुरुवार को नया नाम अजरबैजान को लेकर आया। अगली खबर, कंप्यूटर साइंस से बीटेक और 3rd अटेम्प्ट बिहार के लाल उज्जवल ने यूपीएससी में ऑल इंडिया 10वीं रैंक रचा इतिहास। देख सकते हो, संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के सिविल सेवा परीक्षा में वैशाली जिले के बिदुपुर प्रखंड के बिदुपुर दिलवार पूर्वी टोला निवासी उज्जवल प्रियांक ने ऑल इंडिया 10वीं रैंक हासिल कर लिया। जिले का नाम बढ़ाया। उनकी इस बड़ी सफलता से गांव में उत्सव माहौल और बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। भाई बहुत बड़ी अपडेट, 10वीं रैंक हासिल कर चुके हैं। अगली खबर, राज्यसभा चुनाव में हरियाणा बिहार में होगा मतदान, जाने कहां फंसा पेंच, नितिन नवीन शरद का उच्च सदन में जाना तय। राज्यसभा चुनाव को लेकर हरियाणा और बिहार में मतदान होना तय है, जबकि इन अन्य राज्यों में उम्मीदवार निर्विरोध चुने जा सकते हैं। बिहार में भाजपा के नितिन नवीन का राज्यसभा पहुंचना लगभग तय माना जा रहा है। हरियाणा में मुकाबला थोड़ा दिलचस्प हो सकता है जहां मतदान की स्थिति बनी हुई है। समझ सकते हो भाई। और देखो अगली खबर, ये बिहार का इतिहास का सबसे बड़ा अपहरण। नीतीश के राज्यसभा जाने पर अखिलेश का बीजेपी पर तीखा हमला। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बिहार के मुख्यमंत्री जनता दल यूनाइटेड पर नीतीश को राज्यसभा जाने फैसले पर भाजपा पर जमकर हमका बोला। उन्होंने तंज कसते हुए कहा यह बिहार के इतिहास का सबसे बड़ा अपहरण। यह देखने में राजनीतिक अपहरण है, लेकिन दरअसल यह बिहार का आर्थिक अपहरण है। भाजपा ने फिरौती में पूरा बिहार मांग लिया। अखिलेश यादव का बयान। अगली खबर, AI टूल छोड़ेगा साइबर वॉर। RBI का म्यूल हंटर करेगा फर्जी बैंक खाते बंद, डिजिटल अरेस्ट करने की सहमतियां। बहुत बड़ी अपडेट। भारतीय रिजर्व बैंक RBI की सहायक फर्म रिजर्व बैंक इनोवेशन हब ने एक एडवांस AI टूल तैयार किया जो साइबर क्रिमिनल स्कैनर और डिजिटल अरेस्ट करने वाले को नकल कसेगा। इस टूल का नाम म्यूल हंटर AI है। यह AI टूल हर महीने लगभग 20,000 से म्यूल टूल पता लगा कि उन्हें बंद कर देगा। बहुत बड़ी खबरें ये आ रही है। अगली खबर, चाइना ने खरीदा, रूस ने बेचा 9 टन सोना। सेंट्रल बैंकों की गोल्ड खरीद 80% तक गिरी है, अब भरमरा कर गिरी है दाम। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट के अनुसार जनवरी 2026 में केंद्रीय बैंकों की सोने की खरीद में 80% की भारी गिरावट आई, जो पिछले साल मासिक औसत 27 टन के मुकाबले 5 रही है। और क्या ये माना जा रहा सोने के दाम गिर सकते हैं। बहुत बड़ी खबरें आ रही है। अगली खबर, हरियाणा 590 करोड़ का घोटाला, फर्जी लेन देन और सेल कंपनियों के नेटवर्क से किया है। बैंक में जो है यहाँ पे देख सकते हो ACB ने किया है खुलासा। बहुत बड़ी अपडेट। बहुत चर्चित 590 करोड़ के बैंक घोटाले की जांच में बड़ा खुलासा सामने आया है। एंटी करप्शन ब्यूरो के अनुसार यह घोटाला बेहद सुनिश्चित तरीके से फर्जी बैंकिंग लेन देन और सेल कंपनियों के नेटवर्क के जरिए दिया गया। मामले में गिरफ्तार आरोपित ऋषि और अभय कुमार को ड्यूटी मजिस्ट्रेट से 7 दिन का पुलिस रिमांड पर